वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के हैक शेयर करने जा रही हूँ जो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आपको बहुत काम भी आएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे घर में अक्सर दूध के डब्बे जो होते हैं इसी तरह से बड़े हुए होते हैं और हम इसको गैर ज़रूरी समझकर फेंक देते हैं। ये दूध के डब्बे बहुत ज़्यादा हमारे काम आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होते हैं। ये पूरा दूध का डब्बा भी हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इससे फ़िलहाल ऑर्गेनाइज़र नहीं बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ हम इसके साथ क्या करेंगे। मेरे पास ये दूध का डब्बा मैंने लिया है। अब मैं इसके ऊपर से इसका ये जो कैप है इसको मैं रिमूव कर दूँगी। ये कैप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये मैंने इसको बहुत आसानी से अलग कर लिया। अब इस तरह के बहुत सारे डब्बे आपके घर में भी खाली पड़े हुए होंगे, ये नहीं तो कोई दूसरा डब्बा ले लें। ये इसके ऊपर मैं इस कैप को इस तरह से फिट कर दूंगी, यानी कि मैं इसको चिपका दूंगी। अब आप देखें कितने मज़े का ये मेरा जो है एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। इसके अंदर मैं सर्फ़ या कोई इस तरह का पाउडर जो कि गिरने का ख़तरा होता है मैं इसमें डाल दूंगी और फिर मैं इसको ऊपर से आसानी के साथ मुझे जितना भी चाहिए होगा, ये देखें मैंने इसके अंदर सर्फ़ डाल दिया है। अब मुझे जब भी चाहिए होगा मैं इसे खोल के यूज़ कर लूँगी। एक तो सर्फ़ में पानी नहीं जाएगा, दूसरा ये कि ये वेस्ट होने से बच जाएगा। इसी तरह से कोई भी जो वॉशिंग आपका पाउडर होता है या जो हम किचन में जो भी हम यूज़ करते हैं वो आप इसमें डाल लें और डाल के इसको रख दें साइड पर। तो कैसे लगा आपको ये मेरा हैक, है ना इंटरेस्टिंग? तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारे अक्सर ये ग्रेटर जो होते हैं ये जो होते हैं इनकी शार्पनेस कम हो जाती है। तो अब इसको क्या करना है, तो इसको शार्प करने के लिए बहुत ही इजी सी एक रेमेडी है। आपने करना ये है कि आपने इस तरह की फॉइल पेपर लेना है, जो फॉइल पेपर आसानी से मिल जाता है। इसको 3-4 दफ़ा आप फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद जिस तरह हम कोई चीज़ ग्रेट करते हैं, अब हमने फॉइल पेपर को ग्रेट करना है। फॉइल पेपर को इस तरह से ग्रेट करने से क्या होगा कि इसकी जो ब्लेड की जो शार्पनेस जो ख़त्म हो जाती है वो बढ़ जाती है और हमारा जो ग्रेटर है वो दोबारा से एक दफ़ा दोबारा से अच्छी तरीके से वर्क करने लगता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वाली ट्रिक भी? अच्छा, मेरी नेक्स्ट ट्रिक जो है वो सैनिटरी पैड्स को लेकर है। हम अक्सर परेशान होते हैं, हमारे जो गर्म कपड़े होते हैं ना तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है जब हम जैसे गर्मियों में रख देते हैं और सर्दियों में जब निकालते हैं तो फिर उनको हमें दोबारा वॉश करना पड़ता है, जिससे हमें बड़ी परेशानी होती है। तो आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने इस तरह का एक पैड लेना है, उसको इस तरह से 3 हिस्सों में आपने जो है वो कट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है उसका आपने स्प्रे कर लेना है। स्प्रे करने के बाद आपने इन सैनिटरी पैड्स को ऑलरेडी पीछे से स्टिकी इनके पर टेप होता है उसको आप रिमूव करें और फिर इसको आप अपनी कबर्ड में या उन जगहों पे जहाँ पर आपने गर्म कपड़े रखे हुए हैं एक सीज़न के लिए वहाँ पर इसको स्टिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो जो हमारे कपड़ों में एक नागवार किस्म की बदबू आ जाती है ना तो वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये कि आपके कपड़ों में बड़ी अच्छी सी प्लेजेंट सी स्मेल आ जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ट्रिक? अक्सर केक बेक करते हुए जब हम इस तरह से अंदर बेकिंग पेपर लगाते हैं तो वो प्रॉपर्ली इसके अंदर फिट नहीं होता। ये ओमन राउंड जो हमारे बेकिंग ट्रेज होती है उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए आप ये सिंपल सी ट्रिक कर लीजिए कि आपने पेपर लिया और उसको इस तरह से आपने जो है 3-4 दफ़ा फोल्ड करके उसके सेंटर पे आप रख कर मेजर करके इसको कट कर लें। तो एक तो बिल्कुल आपका परफेक्ट साइज़ आएगा, दूसरा ये कि पर्टिकुलरली अंदर जाके ये फिट हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग और काम की ट्रिक? तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारे घरों के जो ब्लेंडर ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं तो उनकी जो ब्लेड्स होते हैं ना तो उनकी शार्पनेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा काम जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। तो इनको शार्प करने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि आपने एल्युमिनियम का पेपर लेना है और उसको इसी तरह से आपने जो है उसके छोटे छोटे से आपने बॉल्स बना लेनी है। फिर इन एल्युमिनियम की बॉल्स को, लेकिन ये बॉल्स ज़्यादा हार्ड ना हो, थोड़ी लूज़ रखिए और फिर इन बॉल्स को उठा के हम इस अपना जो ब्लेंडर है या ग्राइंडर जो भी है उसके अंदर डालकर इसको 1 से 2 दफ़ा चलाएँगे तो हमारी जो ब्लेड्स की जो शार्पनेस जो कम हो जाती है वो इस तरह से जो होती है वो बढ़ जाती है और हमारे ब्लेंडर या ग्राइंडर जो भी हैं वो दोबारा से अच्छी तरह वर्क करने लगते हैं। अक्सर आटा छानते हुए अगर बर्तन छोटा हो तो आटा सारा बाहर गिर जाता है। बाहर अगर सारा ना भी गिरे तो उसके एजेस पर आ जाता है, जिससे हमारा काउंटर टॉप जो होता है वो गंदा हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी और आसान सी ट्रिक है कि आपने जितना भी आपने आटा जो है अपने छानना है, आप सिंपल उसको किसी कप में ले लें या किसी ग्लास में ले लें और उसको इसी तरह से जो आपका जो छन्नी है उसके ऊपर रख कर हल्के हल्के मूव करेंगे तो आपका आटा जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट, चाहे आपका बर्तन जितना भी छोटा हो उसी के अंदर छन कर आएगा और काउंटर टॉप भी आपका साफ़ सुथरा रहेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ट्रिक? तो आई होप कि आपको ये मेरी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।